तो दिल्ली का विकास तभी होगा जब दोनों सरकारें एक ही पार्टी की होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हम लोग रहते थे 5 तुगलक लेन में, राहुल जी रहते थे 12 तुगलक लेन में। हमारा घर बिल्कुल आमने सामने था। अच्छा। तो रात को खाना खाने के बाद में कभी सैर करते हुए हम उनसे मिल भी जाया करते थे, बात भी हो जाती थी। तो उनको लगा कि शायद मैं इसको पटा लूंगा। वेस्ट दिल्ली जानता है आपको, वहां से आपको क्यों नहीं टिकट दिया पार्टी ने इस बार? क्यों न्यू दिल्ली से? लोकसभा का तो मुझे नहीं दिया था 1 साल पहले। हाँ। मगर मेरे को नहीं पता था कि पार्टी का प्लान क्या है। मेरे को एमएलए कोई बनने का शौक नहीं है। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 2007 में, उसके बाद में 2 इलेक्शन आए, 2008 में और 2009 में। तो मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मेरे ऊपर में आरोप लगता है कि मेरे को विरासत की राजनीति मिली है। जब मेरे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मेरे को राहुल गांधी जी ने दोनों इलेक्शन में ऑफर किया कि हम आपको टिकट दे रहे, एमपी का भी दे रहे, एमएलए का भी दे रहे। अगर मेरे को खाली एमएलए एमपी बनना होता तो मैं वहाँ पे चला जाता, जो आज मैं नहीं गया। तो मैं वहाँ पे चला जाता, फिर उनकी सरकार भी बनी थी 2009 में, मैं फिर उनकी सरकार में भी शामिल होता। मगर मैंने नहीं गया क्योंकि मेरे फादर ने जो मुझे सिखाया, मेरे परिवार के संस्कार थे, तो मैं वहाँ पे नहीं गया। क्यों? इसमें संस्कार में क्या है? मेरे बचपन में आरएसएस की मैंने ट्रेनिंग करी। वही मैं आ रही थी। क्या वो जानते थे कि आप आरएसएस में? जब मैं बहुत ही छोटा था, 13 साल का, तब मैंने आईटीसी की शिक्षा प्राप्त करी और मेरी वो आरएसएस की ट्रेनिंग, मेरे पिताजी के संस्कार और जो उनके वैल्यूज़ थे, तो वो भी हमेशा यही सोचते थे कि पद वद इलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता है, जो हमारे संस्कार हैं। और वो उनको लगता था कि भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा कर सकती है, तो हमें इसको कभी नहीं छोड़ना है। नहीं, पर क्या राहुल गांधी और कांग्रेस जानती नहीं थी कि आपके आरएसएस के बैकग्राउंड है? मतलब वो आरएसएस के लोगों को तो बिल्कुल ही अलग करते हैं, बीजेपी के कुछ लोगों को ले लेते हैं, लेकिन आरएसएस उनके लिए एक रेड फ्लैग है कि जो आरएसएस का जो जिसका बैकग्राउंड है उनको वो लेते नहीं है वैसे अपनी पार्टी में, लेकिन आपको लेने के लेते हैं। क्यों? आपका शायद एजुकेशनल बैकग्राउंड उसकी वजह से? नहीं, देखिए, हम लोग रहते थे 5 तुगलक लेन में, राहुल जी रहते थे 12 तुगलक लेन में। हमारा घर बिल्कुल आमने सामने था। अच्छा। तो रात को खाना खाने के बाद में कभी सैर करते हुए हम उनसे मिल भी जाया करते थे, बात भी हो जाती थी। तो उनको लगा कि शायद मैं इसको पटा लूंगा। तो उन्होंने कोशिश करी, सुबह 6 बजे अपना आदमी भेजा कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए, आपको एमपी का टिकट दे रहे हैं, बाद में सरकार में मंत्री भी बना देंगे, तो आप आ जाइए। तो मैंने उनको मना किया कि मैं नहीं आ सकता, मेरे को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही, कोई बात नहीं, और मेरे को संघर्ष करना अच्छा लगता है, मेहनत करनी अच्छी लगती है। तो मैंने कहा मैं संघर्ष करूँगा, मेहनत करूँगा, आगे देखी जाएगी। तो आगे पार्टी ने 2013 में मेरे को एक जो है मुश्किल सीट से टिकट दिया, मैं वहाँ से जीता, और फिर पार्टी ने खुद ही बुलाकर मेरे को एमपी का टिकट दिया। दिल्ली का वोटर कुछ बीजेपी को अंधाधुंध वोटिंग दे देता है, सारे मतलब टोटल वाइप आउट हो जाती है दूसरी पार्टियों की जब लोकसभा चुनाव होते हैं। लेकिन जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तब बीजेपी तो बिल्कुल ही दे डोंट इवन थिंक अबाउट बीजेपी। तो आपने हिम्मत कैसे जुटाई कि हाँ मैं यहाँ से लड़ूंगा? देखिए, अभी जो ये फ्री वाली राजनीति का दौर है, ये स्टार्ट हुआ अरविंद केजरीवाल से। इस सबको लगता है कि जितना फ्री बोलते रहेंगे, ज़्यादा बोलते रहेंगे तो आपको वोट मिलता रहेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि केवल फ्री से ही आपको वोट मिलेगा। आपको कुछ तो काम भी करके दिखाना पड़ेगा, डेवलपमेंट का भी काम करके दिखाना पड़ेगा। अभी दिल्ली के लोग, पहले अरविंद केजरीवाल जी जो है ना खुद ही टोपी पहनते थे, आज वो दिल्ली वालों को टोपी पहनाते हैं। तो वो जितना झूठ बोलते हैं, अभी वो सारे दिल्ली वाले समझ गए हैं कि ये व्यक्ति हर बात पे झूठ बोलता है और ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। वो बोलते हैं साफ पानी दिया, तो लोग देखते हैं मेरे घर में तो साफ पानी नहीं आ रहा और ये कैसे टीवी पे बोल रहा है। तो अभी सारी बातों को समझने लग गए हैं। ये वाले चुनाव में फ़र्क है। इस वाले चुनाव में लोग एक और बात को समझते हैं कि बार बार हमको एक्सक्यूज़ वाली वो नहीं चाहिए सरकार। ये बोलता है मुझे एलजी नहीं काम करने देते, पीएम नहीं काम करने देते, तो हमें एक्सक्यूज वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो काम करने वाली सरकार चाहिए। तो अगर मोदी जी ऊपर हैं और नीचे तो एलजी हमारे ही रहेंगे, तो फिर ये बोलेंगे 5 साल की मुझे काम नहीं करने दे रहे, ऐसे तो कोई भी दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। तो दिल्ली का विकास तभी होगा जब दोनों सरकारें एक ही पार्टी की होंगी, ऐसा मैं समझता हूँ।